बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़विक्स सीरीज़ की क्लास 23 के अंदर मैं आपको नेटवर्क मैप क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को बिना टाइम ज़ाया किए परफॉर्म करते हैं। मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरी लिनक्स की 1 2 3 मशीन्स हैं, 2 सेंटोस की, एक उबंटू की, विंडोज़ की एक मशीन है। ये ज़विक्स सर्वर। मॉनिटरिंग पे आ जाते हैं, यहाँ से मैप पे आते हैं। आपका बाय डिफ़ॉल्ट लोकल नेटवर्क का बना होगा। आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये शो कर रहा है ज़विक्स सर्वर। मैं यहाँ आता हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ तो मैं अगर इसी का क्लोन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको क्लोन क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल सेम सेटिंग के साथ इसको क्लोन करके दे देगा मुझे। मैं यहाँ से क्रिएट मैप पे आता हूँ। यहाँ से आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम नेटवर्क रखता हूँ। विड्थ इसकी आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको 1280 कर लेता हूँ। हाइट यही रहने देता हूँ। आइकन हाईलाइट इसको मैं चेक कर देता हूँ। मार्क एलिमेंट ऑन ट्रिगर स्टेटस चेंज इसको चेक करता हूँ। मैप एलिमेंट टाइप लेबल, मैप एलिमेंट लेबल सेक्शन, बॉटम लेफ़्ट राइट टॉप, मैं इसको टॉप कर देता हूँ। मिनिमम सेवर्टी डिफ़ॉल्ट नॉट क्लासिफाइड है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, एवरेज, हाई, डिजास्टर, जो भी आप रखना चाहें अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यही सेटिंग रख के इसको ऐड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये नेटवर्क आ गया। अभी अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक नेटवर्क यहाँ से भी मैं इसके अंदर एडिट मैप यहाँ क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ ऑल मैप पे क्लिक करूं और इसी नेटवर्क के सामने मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। कंस्ट्रक्टर यहाँ क्लिक करता हूं तो तब भी मैं इसको एडिट कर सकता हूं। अब इसके अंदर मैं 3 यहाँ ऊपर देख सकते हैं। मैप एलिमेंट, ऐड एंड रिमूव, शेप ऐड रिमूव, लिंक ऐड रिमूव, एक्सपेंड मैक्रोस, ऑफ ग्रिड और अलाइन मैप एलिमेंट्स, अपडेट। मैंने 3 स्क्वायर इसमें ऐड करने हैं। मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, शेप के आगे से ऐड, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, फिर ऐड करता हूँ, फिर इसको यहाँ कर लेता हूँ, फिर ऐड करता हूँ। ये तीसरा हो गया। अब इस तीनों के अंदर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी, मेरी 3 विंडोज़ यानी कि लिनक्स की थी और एक विंडोज़ की थी। अब यहाँ से आप इसको यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज़ को। और यहाँ आप इसके अंदर जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ ज़विक्स सर्वर। फॉन्ट साइज़ मैं इसको 18 कर देता हूँ। आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। हॉरिजेंटल अलाइन, सेंटर और वर्टिकल अलाइन मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। रेस्ट सेटिंग में यही रहने देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको साइज़ थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। इसको कर लेते हैं लिनक्स मशीन्स, फॉन्ट साइज़ 18, इसको टॉप करते हैं। कलर यहाँ से मैं बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से विंडोज़ मशीन्स, साइज़ 18, टॉप पे कर लेता हूँ। कलर इसका यही रहने देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ।
अब अगर मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ, ओके, अब अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे ज़ेबिक सर्वर, लिनक्स मशीन, विंडोज़ मशीन। दोबारा एडिट पे आता हूँ। अब सबसे पहले ज़ेबिक सर्वर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैप एलिमेंट के अंदर ऐड पे आते हैं। सर्वर ये ऐड हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके, इस पे सिलेक्ट करके यहाँ से टाइप क्या है, इमेज है, मैं इसको होस्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से लेबल क्या देना चाहते हैं आप इसको, मैं यहाँ मैं टाइप करता हूँ होस्ट नेम, होस्ट डॉट नेम और होस्ट डॉट कनेक्शन, CONN। इसके बाद लोकेशन डिफ़ॉल्ट होस्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। इसको कैंसिल करते हैं, सेलेक्ट ज़ेबिक सर्वर। डिफ़ॉल्ट आइकन क्या होना चाहिए, यहाँ से आप इसको आइकन चेंज कर सकते हैं इसका, ज़ेबिक सर्वर 3D96। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये जो होस्ट डॉट नेम और होस्ट डॉट कनेक्शन यानी कि अब ये क्या है, मैं यहाँ आता हूँ ज़ेबिक डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सपोर्टेड मैक्रोस। यहाँ मैं कंट्रोल F करके फाइंड करता हूँ नेम डॉट होस्ट डॉट नेम, ये आ गया विजिबल होस्ट नेम। जब आप ये टाइप करेंगे तो विजिबल होस्ट नेम अपीयर होगा। और अगर आप CONN करेंगे, कनेक्शन होस्ट IP एड्रेस और DNS नेम डिपेंडिंग ऑन द होस्ट सेटिंग, जो आपने सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंगली जो उसका IP होगा वो अपीयर हो जाएगा। यह आ गया। अब यहाँ मैं एक इसको चेंज करते हैं होस्ट, बल्कि इसको इमेज ही रहने देते हैं क्योंकि मैंने स्विच करते हैं इसको, यहाँ से मैं स्विच अप्लाई करता हूँ, ये आ गया, स्विच आ गया। स्विच को यहाँ रखते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ एक राउटर ऐड करते हैं, इमेज डिफ़ॉल्ट राउटर, इसका नाम अब इनका कनेक्शन आपस में करते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल से इस सर्वर को सिलेक्ट करना है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए और यहाँ से आपने ऐड लिंक, इसको क्लिक करना है, इनका लिंक बन गया। अब राउटर, अब मैं इसको और इसको सिलेक्ट करना है, इसका लिंक बना देना है। इसका लिंक जो है मैंने ख़त्म करके राउटर और स्विच का लिंक मैंने आपस में बनाना है, ये लिंक हो गया। अब यहाँ लिनक्स की मशीनें हम ऐड करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है आपने, होस्ट नेम और होस्ट कनेक्शन, यहाँ से आपने इसको बताना है कौन सी मशीन है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लिनक्स सर्वर, ये आ गई सेंटोस 7। यहाँ से मैं इसका डिफ़ॉल्ट आइकन चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ इसको वर्क स्टेशन, अप्लाई करता हूँ, ये आ गया। दोबारा यहाँ से ऐड करता हूँ इमेज, होस्ट,
यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने सेंटोस बी और मेरी जो दूसरी मशीन है। अब इसको अगर मैं नोटबुक कर दे, सॉरी नोटबुक 96, अब मैं तीसरी मशीन ऐड करता हूँ। टाइप होस्ट, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से मैं इसको उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं वर्क स्टेशन सेलेक्ट करता हूँ। ये आ गया। अब दो मेरी वर्क स्टेशन और एक मेरा लैपटॉप आ गया। अब विंडोज़ वाला ऐड करते हैं। होस्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। सिलेक्ट विंडोज़ सर्वर विंडोज़ 11 और यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं इसका। अप्लाई, ओके। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसमें। अब इनका कनेक्शन बनाता हूँ मैं। कंट्रोल स्विच को सिलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने लिंक को ऐड कर दिया। ये इसके साथ लिंक बन गया। अब इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल स्विच को सिलेक्ट किया और लिंक बना दिया मैंने इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करना है मैंने, इसको नीचे करते हैं और कंट्रोल दबा के स्विच को सिलेक्ट किया और ऐड, ये लिंक बन गया। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल दबा के स्विच को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड कर देना है। अब ये मेरा लिंक बन गया। अब ये देख सकते हैं सारे स्विचेस के साथ, सर्वर भी स्विच के साथ और स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब इसको यहाँ से अपडेट करते हैं। अब ये जो होस्ट नेम और होस्ट कनेक्शन है ये ऑटोमेटिकली इसका नाम उठा लेगा। ये देख सकते हैं इसके IPs 10.21, 10.32, 10.30, 10.12। अब यही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होस्ट। अब ये जो इसके सेम IPs हैं ये इसने उठा लिए हैं उसको। मॉनिटरिंग मैप के अंदर ये आ गया। अब अगर डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, यहाँ से क्रिएट डैशबोर्ड करते हैं। इसका नाम आप कुछ भी देख सकते हैं। मैं यहाँ नेटवर्क की नाम इसको देता हूँ 30 सेकंड डिफ़ॉल्ट। अप्लाई करता हूँ। यहाँ मैप डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ आपका नेटवर्क नेम आ जाए और यहाँ मैप के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कौन सा मैप। मैं यहाँ से नेटवर्क को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। यहाँ से इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेव कर दें। ये आपका नेटवर्क का मैप हो गया। आपने अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह भी आपकी मशीन्स हैं, क्लाउड है या जो मशीन्स है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना नेटवर्क मैप क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि ज़ेबिक्स के अंदर कैसे नेटवर्क मैप क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।